नमस्कार दोस्तों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ही जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अगर आप फाइल लॉन्च करने जा रहे हो, चाहे आपने लॉन्च कर रखी है, आपका टूरिस्ट वीजा है चाहे आपका स्टडी वीजा, आप दोनों कैटेगरीज के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग वो बात करने जा रहे हैं हम आईटीआर। देखो, आईटीआर आपका एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब हम एक वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपका पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि आपकी आईटीआर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आईटीआर क्या चीज है? आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न होती है, उससे पता चलता है कि हमारी एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है, सारे खर्चे निकाल के हमने एक साल का कितना कमाया। 23-24 की आईटीआर अगर मैं लगा लूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना सेव किया उस आईटीआर में हम बताते हैं। अब ये आईटीआर हर कोई लगाता है अपनी एप्लीकेशन में, बट वे एंड कैसे, कौन सी आईटीआर लगनी चाहिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विजिटर वीजा वालों के लिए। स्टडी वीजा वालों के लिए मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा वीडियो में। विजिटर वीजा वालों के लिए फॉर एग्जांपल आज आप आईटीआर सबमिट करो, सबसे पहले आईटीआर का क्या है कि एक कंप्यूटेशन होता है आपकी लास्ट में, ठीक है। और आपने शो कर रहे हो कि आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, आप कर रहे हो बिजनेस, तो कंप्यूटेशन में आपका बिजनेस आना चाहिए कि आपने इस प्रोफेशन का, आपका जो बिजनेस है इसका ये नेम है, ठीक है। कंप्यूटेशन आप चेक करना अपनी आईटीआर उठा के कि जे मेरा एक नेम है बिजनेस का, इस बिजनेस से मैंने इतना कमाया, तो वही चीज हम इनकम टैक्स को सबमिट करवाते हैं। तो आईटीआर आपकी जो चीज कंप्यूटेशन में होगी और उसके बाद आपकी कितनी भर्ती हो आईटीआर, 4,95,000, 4,90,000 इसके अराउंड होती है मेजोरिटी ऑफ द केसेस, क्योंकि 5 लाख के ऊपर टैक्स होता है। तो आप आज कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने जा रहे हो एंड आपकी जो आईटीआर है वो 5 लाख के अंडर है, क्या आपको वीजा मिल जाएगा? उस केस में नहीं मिलेगा। अगर तो विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई इनविटेशन लेटर दे रहा है और कह रहा है कि इसका सारा ए टू जेड खर्चा मैं उठाऊंगा, उसका वीजा मिल जाएगा। बट इस केस में आपका वीजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आज अगर हम बोलोगे कि लाइक मेरा 5 लाख में एक साल में कमाया और मेरा जो बजट है, जो बजट बढ़ रहा है 1 लाख की टिकट जाने की, 1 लाख की टिकट आने की, उसके बाद मेरा खर्चा हो गया होटल्स पे, शॉपिंग पे, टैक्सी का, घूमने का, सारा खर्चा मेरा मिला के 3 लाख या 4 लाख तक हमारा बजट बनाते हैं। तो 4 लाख तक बजट हो गया, जो क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, इसमें सारे होटल्स महंगे होते हैं, तो 4 लाख तक बजट चल जाता है। तो आप हम ये कहेंगे ना वीजा अफसर को कि एक साल में तो मैंने जी 5 लाख कमाया और ये 4 लाख मैं 10 या 15 दिन में जाके खर्चने वाला हूँ, तो क्या सोचेगा वो वीजा ऑफिसर? ठीक है, देख लेगा वीजा ऑफिसर कि आपके पास 10-15 लाख है, बट वो ये भी तो देखे ना कि यार आपने 5 लाख है जो पूरा एक साल मेहनत करके कमाया और आप खर्च इसको 10-15 दिनों में रहे हो, तो वहां पे वीजा ऑफिसर डिससेटिस्फाई होता है, वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन आईटीआर आपने लगा दी, आपकी 5 लाख की आईटीआर है, आपने अपने घर में देखना है कौन कौन है आपके, आपका मदर हो गया, आपके फादर हो गया, आपका भाई बहन, आपकी वाइफ होगी, उन सबकी आईटीआर लगाओ साथ में। कहो कि वी बिलोंग टू ज्वाइंट फैमिली, हम ज्वाइंट फैमिली है और सारा जो है कमा के हम सारा घर में रखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग, अगर आपके फादर की 5 लाख की, आपकी मदर की 5 लाख की, आपकी 5 लाख की, आपके ब्रदर की 5 लाख की, आपकी वाइफ की 5 लाख, तो 25 लाख इनकम होगी आपकी। और कहां तो पहले 5 लाख इनकम शो की थी और अब आप कितनी कर रहे हो? 25 लाख। तो जहां पे 25 लाख में से अगर हम 4 लाख खर्चेंगे, सो दिस विल नॉट अ बिग डील, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, वीजा ऑफिसर वहां पे सेटिस्फाई इजीली हो जाएगा। अगर आप 5 लाख की इनकम कर रहे हो शो और अपनी ही आईटीआर लगा रहे हो, फिर कहोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि आपका वीजा आ जाएगा, सो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं यार, उस केस में वीजा नहीं आएगा अनलेस कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, इनवाइट कर रहा है और वो अपने खाते में पैसा दिखा रहा है, वो अपनी इनकम दिखा रहा है, कैनेडियन सिटीजन या कैनेडियन पीआर, वो सारा कुछ अपना जॉब प्रूफ्स दे रहा है, ठीक है। आप अगर लगा रहे हो ऐसे वीजा करके तो आपका वीजा वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान रखनी है, कहीं आपका कंसल्टेंट आपको जहां पे मिसगाइड ना कर दे। फर्दर स्टडी वीजा वालों के लिए है, जो स्टडी वीजा वालों के लिए मैं ये कहने जा रहा हूं कि देखो, आपने जब स्टडी वीजा का अप्लाई कर दिया, आपने 1 साल की फीस भर दी, 1 साल का आपने जीआईसी भर दिया, आपका 1 साल का एक्सपेंसेस खत्म हो गया। आपका 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल चाहे आपने एसटीएस में लगा दी फाइल, वो तब भी आपको कह देंगे कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, वो इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमने रीड करते हैं केप्स नोट, उसमें वीजा ऑफिसर कहता है अगर आपके 1 साल का सारा कुछ डन हो गया तो फर्दर नेक्स्ट ईयर का क्या, वो कहां से आएगी? आप फर्दर आप अपने फादर की आईटीआर लगा देते तो 5 लाख की, कि मैं 5 लाख मेरा फादर कमाता है, ठीक है, तो ये सफिशिएंट नहीं है आपका, ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है 5 लाख की इनकम अगर आपका फादर लगा रहा है उस केस में भी, क्योंकि वो अगले साल तक आपको 5 लाख कमा के ही देगा। फर्दर उनके
फैमिली एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं घर में, तो वहां पे वो कहेगा कि स्टिल कहेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है जी, हमें लगता है कि आप बैंक करप्ट हो जाओगे। दैट्स वाई आपने अपने फादर की भी इनकम लगानी है, अपनी मदर की भी लगानी है, अगर आपका वाइफ क्या है उसकी भी इनकम लगाओ, अगर आपका भाई बहन है उसकी भी इनकम साथ में लगाओ। साथ में मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आप थोड़ा बहुत फंड शो कर सकते हो तो वो भी करो। आप ना कैलकुलेट करो, अगर आपका एक साल का खर्चा वहां पे 15-16 लाख आ रहा है इंक्लूडिंग यूर जीआईसी, जीआईसी किसके लिए होता है, आपके एक साल का वहां पे एक्सपेंसेस, तो इंक्लूडिंग अगर आपका ये चीज आ रही है तो आपने दूसरे साल का ये कैलकुलेट कर लिया कि मुझे 15 से 20 लाख रुपया नीड पड़ेगी। अगर आपको 15 लाख की नीड पड़ेगी तो 3 लोगों की आईटीएस चाहिए, 5-5 लाख की है। अगर आपके पास एक ही आईटी है 5 लाख वाली, तो आप कम से कम 15 लाख वहां पे शो करो फंड साथ में, तो ऐसे वीजा उससे सेटिस्फाई होगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें रह जाती हैं हमारी एप्लीकेशन में जो हम गौर नहीं करते, और वो वजह बन जाती है हमारे रिजेक्शन का। और हमें पता भी कब लगता है, जब हम केप्स नोट अप्लाई करते हैं। रिजेक्शन लेटर पे वो नहीं लिख के देते कि आपकी तो इनकम ही नहीं है, रिजेक्शन लेटर पे वो ये लिख के देते यू विल नॉट लीव कनाडा। ठीक है, तो असली बात जो है वो केप्स नोट में पता चलती है। केप्स नोट को आने में 1 महीना लग जाता है, तब तक आप चाहते हो कि यार दोबारा रिप्लाई हो जाए, फिर वही मिस्टेक हो जाए। देखो है तो छोटी सी मिस्टेक, बट यही आपके लिए भारी पड़ जाती है। वो कहते हैं कि लाइक आपकी 99% है आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, और 1% आपने ये कमी छोड़ दी, तो ये 1% आपके 99% पे भारी पड़ गया। तो इसकी वजह से आपकी रिजेक्शन आएगी आएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जो डेली फाइल्स डिस्कस होती हैं हमारे साथ वो हम देखते हैं, केप्स नोट रीड करते हैं। सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू। आपका कंसल्टेंट इतनी गौर नहीं करेगा क्योंकि काउंसलिंग आपकी कोई और लेता है, ठीक है, आपका फॉर्म्स कोई और भरता है, आपकी फाइल कोई और लॉन्च करता है, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपके ऊपर ये गौर नहीं होगी। आईटीआर उनको मिल गई, ठीक है, वो लगा देंगे, पास्ट 2 ईयर की आपकी आईटीआर लगा देंगे, तो वो चीज इतनी गुड नहीं पड़ेगी। सो आप भी अपनी फाइल हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। हमारे स्टाफ को नीचे दिए नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। सो मैं यही कहूंगा कि यार आपका टाइम और पैसा खराब ना हो। अगर आप पे एक बार फाइल लगा रहे हो तो यार लगाओ तो अच्छे ढंग से ना, बाकी चलो माना कि किस्मत भी है, लगाओ तो पूरी, वो तो चीजें पूरी जो पॉइंट्स है वो तो पूरे करो ना, कि हम कोशिश तो करें ना कि वीजा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए। सो ऐसा तीर तुक्के वाला काम मत करो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी नॉलेज जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप हमें आपको हमारा अच्छा लगा तो देन यू कैन आल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड आप जो है हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। एंड अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल देन यू कैन आल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहेंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल।